सनातन धर्म पर आक्रमण करना लोगों का स्वभाव हो गया है। इटावा की एक घटना है जहां एक वक्ता ने हनुमान जी को कुत्ता तक कहा है, महिलाओं का हाथ पकड़ता है, उपद्रव करता है और उसके साथ उसके कथाभ्यास की पीठ की मर्यादाओं की जब आलोचना होती है, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं तो उनको ढोल दी जाती है, मजीरा दिया जाता है, समर्थन किया जाता है। मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि व्यास पीठ की एक मर्यादा है, उस पर विद्वान व्यक्ति ही बैठ सकता है, वह सर्वमान्य पीठ है, उस पर ब्राह्मण का ही अधिकार है, जात विशेष के विषय नहीं है। लेकिन ब्राह्मण ही सर्वपूज्य है, उसका ही उस पर अधिकार है। हर जाति के व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी बात कहने का अधिकार नहीं हो सकता है। अब स्वतंत्र मन से आप व्यासपीठ पर बैठ जाइए, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलने की सीमा होती है। आप वहां भी हनुमान जी को कुत्ता बोलेंगे, भगवान को कुछ कहेंगे, बोलने का शऊर नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी किया जा रहा है और अब जो सियासत हो रही है, यह सब निश्चित रूप से शास्त्रवत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यह राजनीति करने का एक जो विषय पैदा होता है, हम इसकी निंदा करते संत समाज की ओर से, और मैं पूरे समाज की ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि संत समाज किसी ऐसे एक भी वक्ता का समर्थन नहीं करेगा जो भगवान का अपमान करेगा, सनातन का अपमान करेगा, संस्कृति का अपमान करेगा। अगर यही नेताओं को करना है तो फिर उस संविधान में चले जाए और सबको दलित घोषित कर दें। आरक्षण लेना होगा तो आप बैकवर्ड बनोगे, आरक्षण लेना होगा तो आप दलित बनोगे, और जब आपको लाभ लेना होगा आप ब्राह्मण बनकर के व्यासपीठ पर बैठ भगवान को गाली दोगे। ये सारी चीजें कतई स्वीकार नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत ही लज्जास्पद है, इसको बंद होना चाहिए।